नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार सत्र में। साथियों, बात करने जा रहे हैं सीईटी परीक्षा 2026 के शानदार क्वेश्चनों वाले मॉडल पेपर की। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फटाफट क्लास में जुड़ जाएंगे और मेरे साथ शानदार क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साथियों एग्जाम शेयर पर आ चुका है, अंतिम समय आ चुका है। अंतिम समय से ज़्यादा रिविजन करना है, पुराने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि आप पेपर में बहुत बढ़िया स्कोर करके आ सको। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दे रखा कि राजस्थान सरकार ने प्रथम वन नीति कब लागू की थी। फटाफट आंसर बताओ और आगे बढ़ो जल्दी से, बिना देरी किए। राजस्थान सरकार ने प्रथम वन नीति कब जारी की थी? फरवरी 2010। वेरी गुड, ऑप्शन है। बिना देरी के धड़ा आगे बढ़ना है, 50-7 में क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने क्या पूछा जा चुका कि राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? बताओ भाई, फटाफट उत्तर बताओ। खस घास से क्या बनता है साथियों? इत्र बनता है, परफ्यूम बनता है, ठीक है। सुगंधित घास होती खस। ये राजस्थान में आपको कहाँ देखने को मिलेगी? भरतपुर, सवाई माधोपुर, इन जिलों में देखने को मिलेगी। मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने क्या पूछा जा चुका कि राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे से इस तरह से नीचे माना जाता, मतलब कि नदी से नीचे यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। वो कौन सा क्षेत्र है साथियों जहाँ पर लूणी नदी में अत्यधिक वर्षा होने के कारण साथियों बाढ़ आ जाती है? वो है बालोतरा शहर। वर्तमान में जिला बन चुका, पहले बाड़मेर का एक हिस्सा हुआ करता था बालोतरा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने क्या पूछा जा चुका कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संबल और माई बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार बताओ। फटाफट आंसर बताओ और आगे बढ़ो। राइट आंसर क्या माना जाएगा? संबल और माई बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है साथियों? काली, मटियार, दोमट। वेरी गुड, सबका सही यहाँ पर उत्तर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या पूछा जा चुका कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली सौर पंचारिक शैली से मिलती जुलती? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पेपर में साथियों आ चुके हैं। मैं वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूं जो बार बार अधीनस्थ बोर्ड अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से चित्र से क्लास को देख लेना भाई। मेवाड़ शैली, ऑप्शन बी करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने साथियों क्या अगला क्वेश्चन क्या दे रखा कि ग्रीष्म ऋतु में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में राज्य के थार मरुस्थल में नमी की मात्रा लगभग कितने परसेंटेज पाई जाती? वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ जल्दी से। और एक बार क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट भाई। हमेशा क्लास आएगी जिसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में समय पर आता रहेगा। फिर आप कमेंट करते सर क्लास कब होती सीईटी के, पता ही नहीं लगता। अरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन तो आता रहेगा कम से कम आपके पास, है ना। बिल्कुल 1% से भी कम गर्मियों में मरुस्थल की हालत हो जाती है, पानी बिल्कुल न के बराबर हो जाता है। यहाँ की जो आर्द्रता देखने को मिलेगी, कहने का मतलब है बिल्कुल 1% से के आसपास देखने को मिलेगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल साथियों क्या पूछा कि आप लोगों के सामने कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले की सीमा कौन सी नदी अलग करती? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अलग करने का कार्य कौन सी नदी करती है? जिसे वागड़ की गंगा कहते हैं, कांठल की गंगा कहते हैं, आदिवासियों की गंगा कहते हैं ना। बिल्कुल, जिस पर माई बजाज सागर बांध बना हुआ वो है माई नदी। वेरी गुड, सबका सही अब के बार तो क्या बात है, मजा आ गया भाई। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल साथियों क्या पूछा कि आप लोगों के सामने सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और नए क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। हाँ, पुष्कर झील के किनारे 52 घाट बने हुए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा घाट है गांधी घाट, किस नाम से पुकारा जाता है? बताओ जल्दी से फटाफट के लिए। राइट आंसर साथियों क्या माना जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, जनाना या फिर महिला घाट। वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों अगला सवाल क्या पूछा गया कि थार का घड़ा या फिर सांदन नलकूप कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल, थार का घड़ा किसे कहते हैं? सांदन नलकूप को कहते हैं। और ये सांदन नलकूप किस जिले में आएगा साथियों? तो जैसलमेर। बताने वाले विद्यार्थियों को उत्तर एकदम करेक्ट माना जाएगा। जैसलमेर को कहते हैं झरोखों की नगरी, ठीक है ना, हवेलियों का शहर। यहाँ पर खूब सारी हवेलियाँ देखने को मिलेगी, सालिम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली, ठीक है, नथमल की हवेली इत्यादि। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल क्या पूछा गया साथियों? अगला सवाल आप लोगों के लिए, रण झटक तोलिया, है ना, रण झटक तेलिया तोलिया, ये किसकी किस्म है? देखो कितना नया क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एकदम शानदार क्वेश्चन। बहुत सारे विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, ये किसकी किस्म है साथियों? ये अफीम की किस्म है, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मलिनाथ पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बताओ जल्दी से फटाफट के लिए। मलिनाथ पशु मेला कहाँ भरता है भाई? फटाफट आंसर बताओ और आगे बढ़ो। मलिनाथ पशु मेला कहाँ भरता है? हाँ, लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ है वर्तमान में? बालोतरा जिला, पहले बाड़मेर जिला हुआ करता था, ठीक है, मलिनाथ जी की याद में। वेरी गुड, अगला सवाल आपके सामने दे रखा कि निम्न में से कौन सी जनजाति समूह राजस्थान में निवास नहीं करती? राजस्थान की कौन सी जनजाति चारों में से भाई नहीं है? फटाफट आंसर बताओ और आगे बढ़ो।
हाँ, ग्रासिया है, डामोर है, कथोड़ी कोंड, ये डी नहीं है, ठीक है ना। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा साथियों, निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है, बताओ फटाफट के लिए। राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है, बी सी डी तीनों है, लेकिन तुर्रा कलंगी नहीं है भैया ना, तुर्रा कलंगी नहीं, मतलब ए ऑप्शन गुरुजी राइट होगा। बहुत खूब शानदार। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा आप लोगों के सामने कि हाँ, पत्थर पर उत्कीर्णित किए गए ऐतिहासिक शिलालेख राज प्रस्तुति किस झील के किनारे, बताओ भाई, राज प्रस्तुति किस झील के किनारे। वेरी गुड, बताओ फटाफट के लिए। हाँ, वेरी गुड, राजसमंद झील, क्या बात है, राजसमंद जिले में आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल, दुर्सा आडा ने अपनी डिंगल कविता किस शासक के पक्ष में लिखी थी, बताओ भाई। दुर्सा आडा ने अपनी डिंगल कविता किस शासक के पक्ष में लिखी थी, ऑप्शन ए बी सी डी, फटाफट आंसर बताओ और आगे बढ़ो। महाराणा प्रताप, मोदड़ियो गणो, मोसयो गणो, मेवाड़ी, मान बसावण ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते अगले सवाल के नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या दे रखा कि निम्न में से कौन सी मृत नदी के नाम से पुकारी जाती है, मृत नदी कौन सी, फटाफट आंसर बताओ। मृत नदी के नाम से प्रसिद्ध जिसके किनारे वर्तमान में कालीबंगा सभ्यता है, घग्गर नदी, वेरी गुड, सबका सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा साथियों की 8वीं सदी में मेवाड़ के एक लिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ऑप्शन ए बी सी डी, बताओ भाई। 8वीं सदी में मेवाड़ के एक लिंग जी का मंदिर का निर्माण कराया था बप्पा रावल ने, क्या बात है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बहुत खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला सवाल, जयपुर में 1905 में वर्धमान पाठशाला किसने स्थापित की, बताओ भाई। हाँ, वर्धमान पाठशाला स्थापित करने वाले कौन थे, क्रांतिकारी हुआ करते थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, उन्होंने कहा था यदि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर भगाने का कार्य कौन करेगा, अर्जुनलाल सेठी, जयपुर के थे, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, सिवाना किले का निर्माण किसने कराया, सिवाना बाड़मेर में बना हुआ किला है, बताओ फटाफट के लिए। हाँ, यहाँ पर 1308 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं। सिवाना किले का निर्माण किसने कराया था, वीर नारायण पवार, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साहित्यिक रचना पग फेरो के रचयिता कौन है, बताओ भाई। पग फेरो एक रचना है, वो किसने लिखी थी, फटाफट आंसर बताओ। पग फेरो की रचना किसने की थी, ऑप्शन ए बी सी डी, पग फेरो की रचना किसने की थी, मणि मधुकर ने की थी, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट माना जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतमाला परियोजना में जम्मू से कांडला तक बनने वाली सड़क में राजस्थान के किन किन जिलों को शामिल किया गया, बताओ भाई, फटाफट आंसर बताओ और आगे बढ़ो। राइट आंसर क्या माना जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, गंगानगर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर, ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते अगले सवाल के नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है, बताओ भाई। राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा माना जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताओ। राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा माना जाएगा, गागरोन का किला सर हो जाएगा झालावाड़, वेरी गुड, सबका सही है, लॉर्ड परमारों ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, राजस्थान की निम्नलिखित चोटियों को सही क्रम में दर्शाइए भाई, अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने पर्वत चोटियों के नाम दे रखे साथियों, गुरु शिखर है, दिलवाड़ा है, नागपाड़ है, खो है, इनको सही क्रम में दर्शाओगे तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट बैठेगा, फटाफट के लिए। हाँ, पहला राइट है सर, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर, जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, बताओ भाई। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, फटाफट आंसर बताओ। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी। जो विद्यार्थी डी बता रहे हैं सभी को उत्तर एकदम सही माना जाएगा। अगला सवाल, प्रसिद्ध तैराकी मंजरी भार्गव का संबंध किस जिले से जुड़ा हुआ, बताओ भाई। एक तैराक है, इनका संबंध किस जिले से, राजस्थान के, फटाफट आंसर बताओ और आगे बढ़ जाओ। अजमेर, जिस राजस्थान का हदिया कहते हैं, भारत का मक्का, अंडों की टोकरी, ठीक है, हाँ, ऑप्शन बी। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय भी अजमेर में। आगे बढ़ते, पिस्वाई पेंटिंग किस शैली से रिलेटेड, बताओ फटाफट के लिए, वेरी गुड। पिस्वाई पेंटिंग का संबंध किस शैली से जुड़ा हुआ, फटाफट आंसर बताओ और आगे बढ़ो। पिस्वाई पेंटिंग का संबंध किस शैली से, सर नाथद्वारा शैली, डी इज द करेक्ट हो जाएगा, बहुत शानदार। अगला सवाल दे रखा, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है, वेरी गुड। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा भाई, कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा आप लोगों ने। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है सर, भरतपुर में, ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर, विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी, बिल्कुल, फटाफट आंसर बताओ। राइट आंसर क्या माना जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। हाँ, विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी, काम चल रहा है वर्तमान में, फलोदी में चल रहा है, फलोदी जिला बन चुका है, ठीक है ना, अलग से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति संत रज्जब जी का संबंध किससे जुड़ा हुआ, बताओ भाई। भक्ति संत रज्जब जी का संबंध किससे जुड़ा हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, रज्जब जी आज जीवन दूल्हे के वेश में रहते, बिल्कुल दादू पंथ से जुड़े हुए थे, ऑप्शन ए राइट है। राजस्थान का कबीर कहते हैं दादू दयाल को, याद रखना अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था, बिल्कुल डांबी हत्याकांड आप लोगों ने पढ़ा होगा, बूंदी से रिलेटेड है। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, फटाफट रिविजन करना बिना देरी की। राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर कहलाता, व्हाइट सिटी के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का। नीला शहर पूछे तब जोधपुर कर देना, पीला शहर पूछे जब जैसलमेर करके आना, लेकिन सफेद सिटी पूछे तब उदयपुर करके आना, ठीक है ना। जिलों की नगरी लेक सिटी, व्हाइट सिटी भी कहते हैं उदयपुर को। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताओ भाई फटाफट के लिए। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, फटाफट आंसर बताओ, आगे बढ़ो। राइट आंसर क्या माना जाएगा, हाँ टोंक में, ठीक है। नवाबों की नगरी भी कहते हैं टोंक को, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रसिद्ध जो मंदिर बना हुआ झुंझुनू के अंदर, रानी सती, उनका वास्तविक नाम क्या था, बताओ भाई फटाफट आंसर बताओ। रानी सती का वास्तविक नाम क्या था, ऑप्शन ए बी सी डी। अच्छा क्वेश्चन है, नारायणी देवी सर होगा, हाँ डी करेक्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, विश्व देशज या फिर स्थानीय जन दिवस कब मनाया जाता है, बताइए भाई फटाफट के लिए। ये क्वेश्चन साथ में कहीं न कहीं अलग अलग भर्तियों में पूछे जा चुके, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, बढ़िया तरीके से रिवीजन करो फटाफट मेरे साथ। 9 अगस्त को रेगुलर क्लास आएगी, पूरे कोर्स का रिवीजन करवा दूंगा लास्ट टाइम में, इसलिए चैनल से जुड़ जाना, बढ़िया तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो आज ही। कम टाइम रहा, इस बार कंपटीशन तगड़ा है, ठीक है ना। 40% लाना बहुत खतरा के खिलाड़ी बनने वाला काम है। हाँ, राजस्थान में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, बताओ भाई। राजस्थान में 1857 की क्रांति की बात हो रही है, कहाँ से शुरुआत होती है, 28 मई को होती है नसीराबाद से। डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सही क्रम में दर्शाइए, ठीक है ना। हाँ, मान सिंह को अकबर ने सूबेदार बनाया था, कहाँ कहाँ पर बनाया था, अच्छी तरह से आपको क्या करना है, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना और आंसर बताना। राइट आंसर कौन सा होगा, ए बी सी, मतलब अजमेर का एक नहीं बनाया था, बाकी सभी जगह बना दिया गया था, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट करो आप, ठीक है ना। अजमेर नहीं था, बाकी तीनों सही है, ए बी सी, वेरी गुड। अगला सवाल, हाँ क्या पूछा गया साथियों, अगला क्वेश्चन की 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई संधि क्या कहलाती, बताओ फटाफट उत्तर बताओ और आगे बढ़ो। राइट आंसर क्या माना जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये पुरंदर की संधि कहलाती है, ऑप्शन बी करेक्ट माना जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, बी एन रेव्यू के अनुसार राजपूताना का भूला हुआ नायक, भूला दूसरा नायक किससे कहा गया, बताओ भाई फटाफट आंसर बताओ। राइट आंसर क्या माना जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। हाँ, जिसे मारवाड़ का प्रताप या फिर प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, याद है ना, राव सुंदर सेन, वेरी वेरी गुड, शानदार भाई। आगे बढ़ते अगले सवाल के नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, शेखावाटी क्षेत्र में गिद्ध नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिद्ध नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का है, ये किस त्योहार पर किया जाता है, फटाफट आंसर बताओ। गिद्ध नृत्य का आयोजन कब होता है, हाँ होली पर होता है सर, वेरी गुड, ऑप्शन ए करेक्ट है, शानदार भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेरी वेरी है ना, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में यूज होने वाला शब्द है बेरी, बताओ फटाफट के लिए। बेरी क्या सर, एक कुआ होता है, वेरी कहते हैं उसको, ठीक है ना, डी इज द करेक्ट आंसर होगा, शानदार भाई। आगे बढ़ते हैं, अंता विद्युत शक्ति केंद्र किस पर आधारित है, पहली बात है कहाँ पर अंता, 12 जिले में आता, ठीक है ना, किस पर आधारित है ये बताओ फटाफट के लिए। आणविक है, पेट्रोलियम है, गैस या फिर जल है, हाँ गैस पर आधारित है, 12 जिले में स्थित है, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जाम्बू जी के 29 नियमों की पालना करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं ना, जो 29 नियमों की पालना करते हैं उनको क्या कहा जाता है, फटाफट आंसर बताओ और आगे बढ़ो। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से, वेरी गुड सर, विष्णु ही कहा जाता है, बिल्कुल भाई, डी इज द करेक्ट आंसर होगा, शानदार, बहुत खूब। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्नलिखित इतिहास वेदा का चित्तौड़ की पद्मिनी की ऐतिहासिकता पर संदेह था, ये बात किसने बोली थी, हाँ फटाफट आंसर बताओ, ये बात किसने बोली थी भाई फटाफट के लिए, ऑप्शन ए बी सी डी, के आर कानून को, वेरी गुड। जो विद्यार्थी डी बता रहे हैं उन सबका उत्तर एकदम करेक्ट है, बहुत खूब, शानदार, मजा आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताओ भाई, एक ही आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे, ऑप्शन ए बी सी डी, हाँ एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मोतीलाल जी तेजावत करके आना, ठीक है ना, मोतीलाल जी तेजावत का मतलब है ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है, मोतीलाल कोठारी नहीं होगा, मोतीलाल तेजावत, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। संप सभा का आयोजन किसने किया था, फिर संप सभा का नेतृत्व किसने किया था, तो गोविंद गुरी ने किया था, ठीक है, ये बातें थोड़ी बहुत याद रखना।
रही बात साथियों जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं साथियों, शानदार नोट्स चल रहे हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा चलने वाले नोट्स है ना, 5,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। राजस्थान जीके है, इंडिया जीके, विज्ञान, हिंदी, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, करंट, ये सब कुछ मिल रहा है केवल मात्र 99 रुपये के अंदर। PDF नोट्स मिलेंगे व्हाट्सएप पर, पढ़ो, उसका प्रिंट निकला कर बार बार रिविजन करो, इन क्वेश्चनों को पढ़ के चले जाओ। 40% नहीं 70% बनेंगे, फिर टेंशन परी सीईटी यहाँ से खत्म हो जाएगी, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ। क्योंकि नोट्स बड़ी मेहनत के साथ तैयार किए गए, करीबन 3 से 4 महीने लगे हमारी टीम को नोट्स तैयार करने में। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप मैसेज कर लेना इस नंबर पर, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ 9521363789, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। मैसेज करके लिख देना सर सीईटी के नोट्स सेंड करो, आपको मिल जाएंगे हाथों हाथ। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा मैंने, यदि आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना तो भी जुड़ सकते हो। एनी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इन नंबर पर आप कभी भी व्हाट्सअप मैसेज कर लेना, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।